Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यस बैंक एम्स टू डबल क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस इन 2 years, ग्रो बुक बाय 4 times. ये बेसिकली कहना है रजनीश प्रभु का, जो कि यस बैंक में क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हेड हैं। जी हाँ, मैं रजनीश प्रभु के बताए हुए या बड़े बयान को मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 years के टारगेट में यस बैंक क्या क्या अचीव करना चाहता है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आपको पेशेंस रखना होगा और पूरा देखना, आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आएंगे कि एक्चुअली में 2 साल के अंदर क्या क्या अचीव करना चाहता है यस बैंक और क्या उससे आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। डेफिनेटली उसको जानेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिजनेस के जो हेड हैं यस बैंक में रजनीश प्रभु जी, इन्होंने कहा है कि यस बैंक जो है अपने एक नए तरीके का ब्रांड क्रिएट करना चाहता है अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस के सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, आपको बहुत केयरफुली सुनना है और आपको बताने की सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे रजनीश प्रभु जी कह रहे हैं कि ये अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस, ये पहले तो आप मान के चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हेड हैं, तो डेफिनेटली ये क्रेडिट कार्ड वाले पार्ट को संभालते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस के सेक्टर में ये एक नई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका मेन एम होगा कि नेक्स्ट 2 years में अपने कस्टमर बेस को डबल करना। राइट, यहाँ पे बैंक का जो मेन टारगेट है, बैंक इज टारगेटिंग ए 4-fold राइज इन इट्स बुक वैल्यू। आपने सुना 4-fold यानी 4 times, यानी अभी जितनी इसकी बुक वैल्यू है उसका जस्ट 4 times नेक्स्ट 2 years में देखना चाहता है। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बुक वैल्यू होती क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा, बुक वैल्यू जो होती है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो बुक वैल्यू होती है ये बैंक की टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। किसी भी बैंक की बुक वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी एसेट्स ज़्यादा होंगी और लायबिलिटीज़ कम होंगी। राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर द एसेट्स हायर इज़ द बुक वैल्यू। और किसी भी बैंक का जो स्टॉक होता है उसकी बुक वैल्यू पर शेयर के प्राइस से कम रेट पे ट्रेड होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो यस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हेड है रजनीश प्रभु, इनका कहना है कि ओवरऑल क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स यानी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन बैक टू प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गई है लगभग। यानी कुछ लोगों का या कुछ बैंक्स का कहना है कि 80 to 90% रिकवरी हो गई है, लेकिन रजनीश प्रभु जी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 100% हो गई है कुछ पार्ट में, जैसा कि ट्रैवल एजेंसीज़ या टूर एंड ट्रैवल का जो बिज़नेस है उसमें अभी नॉर्मलिटी आने में थोड़ा लगेगा टाइम, क्योंकि अभी उसमें 25 से 30% तक की ही हम लोगों को रिकवरी देखने को मिली है। राइट, तो उसमें थोड़ा सा स्लो रेट से क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स चल रहा है, यानी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स की संख्या वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में थोड़ी सी कम है, 25 से 30% तक है, जो कि ग्रो करेगी धीरे धीरे जैसे कि कोविड-19 सिचुएशंस संभलेंगी। ऑलमोस्ट इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में ये यूज़ 80 to 90% से ज़्यादा ही हो रहा है। और इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें पहले तो बताया गया है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने रजनीश प्रभु जी ने ये भी कहा कि जो ईटिंग प्लेसेस हैं, जैसे जहाँ खाने होटल्स हैं, ईटिंग प्लेसेस हैं, इसके अलावा इन जगहों पे जो है रिकवरी अभी भी थोड़ी कम है। और लेकिन अगर आप ग्रॉसरी स्टोर पे अगर आप ध्यान दें, सुपर मार्केट्स के ऊपर ध्यान दें, यूटिलिटी पेमेंट्स के ऊपर ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के ऊपर ध्यान दें, तो वहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट आपको जंप जे कर्व देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यस बैंक का मेन फोकस क्या है, टू अचीव हाई नेट वर्थ एंड सुपर हाई नेट वर्थ कस्टमर्स।
मतलब आपको पता है जो सुपर रिच होते हैं या जो रिच क्लास के लोग हैं उन लोगों को अचीव करना यस बैंक का टारगेट है। और सिर्फ उन लोगों को अचीव करना ही नहीं बल्कि यस बैंक चाहता है कि वो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स तो मिले ही मिले, साथ में मास बेस कस्टमर मिले, ताकि मल्टीफोल्ड उनको बुक वैल्यू देखने को मिले, राइट, मल्टीफोल्ड आउटकम देखने को मिले। क्योंकि एवरीबडी इज़ यूजिंग क्रेडिट कार्ड नाउअडेज, ठीक है। तो ये हर सेगमेंट के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसी से मिलती जुलती या उसी को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने एक 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 प्राइम क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है यस प्राइवेट प्राइम के नाम से। मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, उससे पहले कुछ पॉइंट्स और जानने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक का जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड जो Q2 के लिए निकल के आया है, यानी 2020 Q2 सितंबर क्वार्टर की बात हो रही है, आरबीआई के रिलीज़ किए गए डेटा के अकॉर्डिंग 8,16,208 और जो कि ट्रांजैक्शंस शो किया है Q2 में 490.76 करोड़ रुपए का। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस से जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया के लिए वो 2.5 से 3% का देखने को मिला Q2 के अंदर। और वहीं अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कार्ड बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा होता है, फार मोर देन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे प्रभु जी का कहना है या प्रभु जी जिस तरीके से देख रहे हैं उस तरीके से ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो वर्किंग क्लास में कन्वर्ट होंगे और वो वाइट कॉलर सेगमेंट में ट्रांसफ़र होंगे, जहाँ से एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट देखने को मिलेगा, डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो प्रभु जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो ये अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पे हाई नेट वर्थ और सुपर हाई नेट वर्थ और मास लेवल के कस्टमर्स को अपने इस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसी अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए या इस पैंडमिक की सिचुएशन के बीच भी इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए ये एक रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है यस प्राइवेट प्राइम। जी हाँ, यस प्राइवेट प्राइम, ठीक है, यस प्राइवेट प्राइम। ये एक क्रेडिट कार्ड है जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और एफ्लुएंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो ओवरऑल आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँ तो यस बैंक का जो नेक्स्ट 2 इयर्स का गोल है, आगे के 2 साल तक का जो गोल है वो ये है कि ये अपने बुक वैल्यू को एटलीस्ट 4 टाइम्स करना चाहता है। एटलीस्ट ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4, 5 चलेगा, 4 से ज़्यादा चलेगा लेकिन 3 नहीं चलेगा, 3 टाइम्स नहीं चलेगा, एटलीस्ट 4। वहीं अगर 15 टाइम्स की बात करें, 5 साल की अगर बात करें तो ये सोच रहे हैं 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, राइट। और इसके अलावा ये अपने कस्टमर बेस को भी नेक्स्ट 2 इयर्स में डबल करना चाहते हैं, यानी आज जितने कस्टमर्स हैं उसका ठीक डबल। ये सब पॉसिबल तो है लेकिन उसके लिए कस्टमर्स को सेटिस्फाई कराते हुए चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर इज़ किंग, राइट। तो ये कुछ अपडेट थी रजनीश प्रभु जो कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हेड हैं यस बैंक में। इन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ज़रिए अपनी बातों को बताने की कोशिश करी है। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड अभी यस बैंक में थोड़ा बहुत करेक्शन जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन पॉजिटिव रहो इन बातों को लेके, क्योंकि यस बैंक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के साथ अपना एक्शन दिखा रहा है और दिखाएगा। मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली आप कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुली रन करा पाओगे। इससे पहले राणा कपूर का मैनेजमेंट अंदर से
ब्लैंक था, जिसकी वजह से ऐसा हम लोगों को देखने को मिला। अदरवाइज़ यस बैंक जैसा था वैसा होता आज भी। So this is all. I hope you liked this video. If you liked it, please let me know. If you are new to finance market, please make sure to hit the subscribe button and also press the bell icon to get notifications properly. And one thing I would like to share here, if you are interested to open Demat account or trading account, you can click on the link given in description box of this video. Take care guys. See you next time.